छात्र संघ इकाई एनएसयूआई इस बार के विधानसभा चुनावों में अपना अहम रोल अदा करेगी। एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट छत्र ठाकुर ने आज ऊना में एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और उन्हें भविष्य में आगे किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है उसको लेकर अहम टिप्स दिए। एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि एनएसयूआई इस बार विधानसभा चुनावों में प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है और जिसका सीधा सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को बहाल किए जाने की बात कही थी, लेकिन सरकार का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। आज दिन तक छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र संघ चुनावों को लेकर विचार करें। उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की तारीख मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की जाए। मुख्यमंत्री हार के कारणों से छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जयराम सरकार के कार्यकाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इस बार छात्र संघ इकाई एनएसयूआई इन चुनावों में अपना अहम रोल अदा करेगी और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। नमस्कार, मैं छतर सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई। आज एनएसयूआई प्रदेश इकाई द्वारा जिला ऊना में एनएसयूआई के छात्र साथियों को प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला कार्यकारिणी और कैंपस कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो आमंत्रित किए गए। इस शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्रों को आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से कैंपस से लेकर जिले से लेकर प्रदेश में जो चुनावी लड़ाई है, चाहे छात्र हित की लड़ाई लड़ने में उनको सक्षम बनाया जा सके। आप देखते हैं कि इस कोविड काल के बाद और प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर धोखा किया है तो छात्र साथियों के साथ किया, छात्र शक्ति के साथ किया है, क्योंकि छात्र शक्ति भूली नहीं है अभी। चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे पुलिस की लिखित परीक्षा हो, चाहे एचआरटीसी हो, चाहे जेओआईटी का मुद्दा हो, चाहे जेबीटी का मुद्दा हो। आज मुद्दे इतने हो गए हैं प्रदेश में कि नाम लेते लेते कई मुद्दे भूल जाते हैं। इन मुद्दों पे सरकार हमेशा बैकफुट पे रही है, छात्र विरोधी नीतियाँ बना रही है, छात्रों को हताश कर रही है। आपने पीछे देखा होगा कि कब आज अगर और मुद्दे भी जोड़े, चाहे वो ओपीएस के जोड़े और महंगाई का जोड़े, क्योंकि महंगाई का मुद्दा छात्रों के साथ इसलिए है कि अगर तेल, सिलेंडर, गैस महंगा होगा तो किचन पे फ़र्क पड़ेगा। किचन पे फ़र्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर किसान परिवार से वो छात्र की जो फीस पे भी फ़र्क पड़ेगा। कोविड में जब आपकी फ़ीस की बात करें, हमने फीस रिलीफ की बात की, वो नहीं है। आज अगर देखें तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो जो पहले था, जब सरकार आने से पहले, कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाएगा। अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कहा कि भाई वो छात्र संघ चुनाव के बारे में गंभीरता से सोच रही है। हम कहते हैं कि सोचना छोड़ो, तारीख का ऐलान करो। आपके मैनिफेस्टो में था, ऐसा क्या कारण है कि आप 4.5 सालों से नहीं किए? आपने नगर निगम शिमला के चुनाव टाल दिए हार के डर से। आप बौखला गए हैं 4 सीटों के हारने से। आपको पता है कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे फिर भी आप हारेंगे। आपको हम तो सीधी चुनौती देते हैं कि आप सीधा छात्र संघ चुनाव की तारीख बताएं। एनएसयूआई लड़ने के लिए तैयार है, आपकी दी हुई तारीख पे, आपकी उस पर हम लड़ने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है। इन मुद्दों में आने वाले समय में किस तरह से छात्रों को एकजुट होकर किस तरह से आपकी नीति, क्योंकि आज का छात्र सब जानता है। आज का छात्र नहीं भूला है वो 2 करोड़ नौकरियों के वादे, ना ही भूला है 15 लाख को, और ना ही भूला है आज की डेट में जो छात्रों को बोला था कि भाई सीएसए चुनाव होंगे, स्कूलों की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। आज की डेट में शिक्षा के स्तर पे अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्तर तो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और वहाँ पे एक जो कुलपति थे, आरएसएस के प्रचारक थे, पहले एससी सेल के, बीजेपी के एससी सेल के अध्यक्ष थे, उनको कुलपति बनाया गया और उन्होंने किस तरह से धांधलियाँ की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। एक अयोग्य कुलपति बने, उसके बाद अयोग्यता से अपने बेटे को फर्जी एडमिशन दी पीएचडी में, उसके बाद आरएसएस के जो गुफ्तगू है उनको डायरेक्ट बैकडोर एंट्री दी है। इन मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने आज प्रशिक्षण शिविर भी किया, छात्रों को बताया भी कि प्रदेश में किस तरह के जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, और इनको लेकर आने वाले समय में किस तरह से जाना है। और इतना ही नहीं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, विश्वविद्यालय के कुलपति के जो आरएसएस की दलाली करने का इनाम देते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। हम कहते हैं कि अगर राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने कौन सी ऐसी बात छात्रों की, अगर आप तो एक प्राध्यापक वर्ग है, आप अध्यापक वर्ग से, आपने छात्रों के लिए क्या किया?
सिर्फ अपने आप को खुश कराने के लिए आरएसएस के लोगों को जो है वहाँ पे विचारधारा से जोड़ने के लिए आपने काम किया है। आने वाले समय में एनएसयूआई आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बूथ से लेके विधानसभा से लेके प्रदेश स्तर तक हर स्तर पर एनएसयूआई प्रदेश की जो नीतियाँ है, जो विरोधी नीतियाँ है, वो चाहे छात्र विरोधी है, चाहे भ्रष्टाचार है। आप बताइए कि पुलिस में हिमाचल प्रदेश तो ऐसे भी सेना के लिए माना जाता है। आप लोअर हिमाचल की बात करें, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे तो सेना का बहुत ज़्यादा क्रेज है। सुबह सुबह दौड़ लगाते थे छात्र साथी कि भी हाँ हमने आने वाले टाइम में सेना में वीर बनना है। ये वीर नहीं बना रहे, अग्निवीर बना रहे हैं। ये इस तरह के वीर बना रहे हैं जिस तरह से इन्होंने वीर सावरकर को वीर बनाया था माफ़ी मांगने का। आप देखिए किस तरह से माफ़ी मांग के वो वीर हो गए, और सेना में जो शहीद हो रहे हैं उनको बदनाम। क्या आपने किसी एक शहीद के लिए कहा? जब इस देश का कोई भी फौजी भाई शहीद होता है तब चुप रहते हैं। अगर कोई हाँ क्रिकेट में कोई चीज़ें हो जाए तो उसमें बड़ा बवाल होता है। इन मुद्दों को लेकर आज ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। पहले एनएसयूआई का प्रशिक्षण शिविर जिला और प्रदेश स्तर पे होता था, हमने इसको कैंपस स्तर पे कह दिया, क्योंकि असल कार्यकर्ता कैंपस का है। कैंपस से लड़ाई लड़ी जाएगी तभी हम प्रदेश में अपनी बातों को बनवा सकते हैं और अपनी बातों को भी पहुंचा सकते हैं। और प्रदेश में जो भाजपा के खिलाफ, छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकारें कोई भी हो, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।